बिहार में नीतीश कुमार शायद ये समझ गए हैं कि उन्हें हाशिए पर धकेलने की कोशिश है। विपक्ष तो उनको घेरने में लगा ही हुआ है और साथ ही नीतीश कुमार को ऐसा भी लगने लगा है कि कहीं एनडीए के अंदर से ही कोई साजिश तो नहीं चल रही है। जिस तरीके से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मुखर होकर के हर जगह मोर्चा खोले हुए बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार की जरूरत ही महसूस नहीं हो लोगों को। तो जरूरत क्यों होगी नीतीश कुमार को ये साबित करने के लिए खुद नीतीश कुमार अब हर जिले में पहुंचेंगे और समृद्धि यात्रा के माध्यम से लोगों के साथ जनसंवाद करेंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे और साथ ही एक बड़ा सरप्राइज भी देंगे। और ये सरप्राइज जो मिलने वाला है जनता से लेकर के मंत्रियों तक सबको, तो क्या होगी वो सरप्राइज और क्यों इस पर पूरे बिहार के लोगों की नजरें टिकी हुई है। और साथ ही यहाँ के जो तमाम राजनेता हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, सब लोग अब टकटकी लगाए हुए बैठे हुए कि सुशासन बाबू अब नया पैंतरा कौन सा खेलने वाले हैं। तो इसी के बारे में चर्चा होगी आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नीतीश कुमार की जो ये समृद्धि यात्रा है जो शुरू होने वाली है खरमास के बाद, उसके लिए तमाम योजनाएं तैयार कर ली गई है, तमाम इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं और इंस्ट्रक्शंस दिया है मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने। उन्होंने सभी विभागों के प्रधान सचिवों को संदेश दे दिया है, सभी जिले के डीएम को संदेश दे दिया है कि अब सीएम नीतीश उनके दरवाजे तक पहुंचेंगे और उन्हें किसी भी तरह से शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिरकार नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं। तो इसके बहाने ये जो यात्रा निकली है, इसके बहाने दो सियासी संदेश देने की कोशिश है, दो बड़े एजेंडे हैं जिसके तहत अब सीएम नीतीश कुमार पूरे बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। पहला सबसे बड़ा संदेश जो कि विपक्ष को मिलने वाला है वो ये है कि मैं स्वस्थ हूं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, क्योंकि ये 16वीं यात्रा होगी। इससे पहले वो 15 बार यात्रा निकाल चुके हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग राजनीतिक वजहों के साथ। लेकिन इस बार जो वो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें उन्हें अपने राजनीतिक हितों को भी देखना है, साथ ही उन्हें ये भी देखना है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के जो कुछ घटक दल हैं उन दोनों को किस तरीके से जवाब मिल सके। विपक्ष को तो ये जवाब मिल जाएगा पूरी यात्रा के दौरान कि सीएम नीतीश शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और उन्हें पता है कि राजनीति कैसे की जाती है और पूरे प्रदेश को चलाया कैसे जाता है मुख्यमंत्री के तौर पर, और वो भी किसी बंद कमरे से नहीं बल्कि जनता जनार्दन के पास पहुंच करके उनसे बात करके उनके साथ संवाद करके, किस तरीके से उनकी समस्याएं जान करके और किस तरीके से सरकारी योजनाओं के बारे में बता करके लोगों से कैसे बातचीत करनी है, ये तमाम संदेश इस यात्रा के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार देने वाले हैं। और साथ ही अब जो दूसरा जवाब मिलने वाला है जो कि सत्ता पक्ष को मिलने वाला है, जो जवाब मिलने वाला है वो विजय सिन्हा को मिलने वाला है, ये डिप्टी सीएम है, साथ ही राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्रालय जो है उनके मंत्री हैं। और ये जवाब मिलने वाला है गृह मंत्री के तौर पर मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई पूरे प्रदेश में की है, तो अब ये माना जा रहा है कि शायद अब सीएम नीतीश कुमार खुद हर जगह पहुंच करके, यानी कि ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके दोनों डिप्टी सीएम और जो उनके अंदर में जो मंत्रालय आता है उसके बारे में भी जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनके दर्द को समझेंगे और साथ ही वो ये भी समझेंगे कि जिस दिशा में ये सारी कार्रवाई हो रही है, चाहे विजय सिन्हा के तल्ख तेवर हो, चाहे सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन हो, दोनों ही चीजें क्या बिहार की जनता की इच्छाओं और उम्मीदों के अनुरूप है या फिर इसमें कहीं ना कहीं कोई समस्या है। क्या इन तमाम कार्रवाई से बिहार की जनता परेशान हो रही है, क्या है फीडबैक, ये भी लेना चाहेंगे सीएम नीतीश कुमार। और ये भी समझना चाहेंगे कि
हर जगह पर जो सरकारी योजनाएं हैं, जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से, क्या वो योजनाएं पहुंच रही है? इसका अपडेट भी लेंगे डीएम से, क्योंकि हर जिले में वो डीएम से के साथ और जो तमाम विभागों के अधिकारी होंगे, पदाधिकारी होंगे, उनके साथ वो समीक्षा बैठक भी करेंगे। और साथ ही एक बड़ा जो संदेश है वो ये देंगे कि भाई जिस तरीके से विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं, उसी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर सीएम नीतीश कुमार भी चल रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग उनके पास है और जिस तरीके से निगरानी विभाग लगातार छापे की कार्रवाई कर रही है, पूरे प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कस रहा है, उसके पीछे भी सीएम नीतीश कुमार का तल्ख तेवर ही माना जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि हर जिले में पहुंच करके सीएम नीतीश कुमार डीएम अधिकारियों और तमाम जो संबंधित विभाग के लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे। और वहीं पर हो सकता है कि जनता दरबार का भी आयोजन किया जाए, जहां पर जनता से सीधे शिकायत ली जाएगी और उसके स्टेटस के बारे में, या यूं कहीं कुछ समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में पूछताछ भी वहीं पर ऑन द स्पॉट की जाएगी। इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं मुख्य सचिव के माध्यम से। और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि पूरे प्रदेश में उनकी इस यात्रा से जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में एक नए जोश, नए उत्साह का संचार होगा, क्योंकि इस दौरान वो तमाम जिलों में मौजूद संगठन से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी समझेंगे कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि अब ये भी माना जा रहा है कि शायद जेडीयू के लिए उत्तराधिकारी खोजा जा रहा है और जो वारिश है इस पार्टी का अगला कौन होगा और किस तरीके से पार्टी को आगे चलाना है, और क्या नीतीश कुमार अगर अपने पद को छोड़ते हैं तो उनकी जगह पर कौन आएगा, शायद इसके बारे में भी वो चर्चा करते हुए नजर आए। यानी कि आने वाले 5 साल में बिहार की राजनीति कौन सा करवट लेगी, उसका निर्धारण अब नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा के माध्यम से करने वाले हैं। हर तरीके से, चाहे वो राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हो, चाहे प्रशासनिक और शासनिक स्तर पर संदेश देने की कोशिश हो, ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। और ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि इसी दौरान उनके बेटे निशांत कुमार को भी लॉन्च कर दिया जाए और उनको भी संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए और इसके बारे में ये दावा किया जाए कि ये फीडबैक कार्यकर्ताओं और नेताओं के माध्यम से सीधे सीएम नीतीश कुमार को मिला और उसी फीडबैक के आधार पर निशांत कुमार को अब संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। यानी कि इस एक यात्रा के माध्यम से नीतीश कुमार कई हितों को साधने वाले हैं, एक तीर से कई निशाने लगाने वाले हैं। तो अब इस यात्रा पर हर तरीके से नजर बनाए हुए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों, चाहे विपक्ष के नेता हों। उनको भी ऐसा लगता है कि आने वाला जो 15-20 दिन है वो बिहार की राजनीति को आगे 5 साल के लिए बदलने वाला है और ये काम सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।